है लावा अग्नि 3। अगर मैं बात करूं तो लावा अग्नि 3 से लग रहा है जो लावा है ना वो अपनी एक नई इनिंग यहाँ पे शुरू कर रही है, क्योंकि ये वो पुरानी लावा नहीं है जहाँ पे मोबाइल फोन से बिल्कुल भी दम नहीं होता था। वैसे ही फोन पुराने आपको देखने में लगते थे और कुछ नयापन नहीं था। लेकिन अगर मैं देखो इस साल लावा ने कुछ ना कुछ नया कर रही है। चलिए अग्नि 3 के बारे में बात करते हैं जो उनका लेटेस्ट फोन है। पहली बात करते आपको डुअल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, यानी कि आगे पीछे दोनों की तरफ डिस्प्ले है। इसके साथ ही यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर आपको Dimensity 7300X प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक नया प्रोसेसर ये लोग लेकर आए। इसके साथ ही यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है, 66 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है और यहाँ पे 50 MP का मेन कैमरा है, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो जूम लेंस भी लोग दे रहे हैं। कर्व एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे निकाल कर दे रहे हैं। एंड्रॉइड 14 दे रहे हैं, वो भी प्योर एंड्रॉइड, ब्लोटवेयर्स नहीं है। 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट का सपोर्ट दे रहे हैं और सारा पैकेज ये लोग 20,000 रुपए के आसपास ला रहे हैं। यानी कि लावा के बारे में बात करें, जो किलर ब्रांड की जो डेफिनेशन होती है वो फुलफिल कर रहा है और एक ऐसा फोन नहीं बना रहा है जिसके अंदर से प्रोसेसर अच्छा हो, कैमरा अच्छा होगा। यानी कि फोन एक ऐसा ओवरऑल बनाओ जो ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ ना फोन में कुछ ऐसे यूएसपी रहे जिससे लोग यहाँ पे जाके उसे खरीदे। ये बात इस लावा को यहाँ पे अच्छा बना रही है। इसके साथ ही लावा के बारे में बात करें तो 2023 में जब ये अपना अग्नि 2 लाए थे उसके बाद इन्हें काफी ज्यादा ग्रोथ मिली थी, यानी कि तकरीबन 200% की ग्रोथ मिल गई थी सिर्फ 2023 के अंदर। इवन 2024 में भी देखें तो इस साल उन्होंने 15,000 के नीचे मल्टीपल फोन यहाँ पे लॉन्च करे और उसके बाद जब ये लोग आए तो उन्होंने 20 से 25,000 रुपए के सेगमेंट में भी कूदे, जहां इससे पहले लावा के फोन्स बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे लावा इस लैडर को चढ़ रहा है और धीरे धीरे बेटर फोन्स भी निकाल रहा है और हल्के से प्रीमियम कैटेगरी के फोन्स को भी निकाल रहा है। और लावा के साथ देख के एक अच्छी बात लगती है कि इंडियन कंपनी यहाँ पर किसी चाइनीज कंपनी को लगातार यहाँ पे टक्कर दे रही है। अब देखते हैं कि लावा के जो फोन्स रहेंगे आने वाले फ्यूचर में क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले तो लावा के साथ खास बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे लोग बजट सेगमेंट पे फोकस कर रहे हैं और ऐसा नहीं कर रहे कि जबरदस्ती मार्केट अगर प्रीमियम में जा रहा है तो अपने मोबाइल फोन्स के रेट बहुत तेजी से बढ़ाते जाए। जैसे हमने काफी सारी चाइनीज कंपनीज के साथ देखा, चाहे Xiaomi बात करें, Realme बात करें, यहाँ पर ये लोग कंपनीज क्या कर रही हैं, धीरे धीरे अपने फोन्स के रेट महंगे करते हुए जा रही है और उनके फोन जहाँ एक जमाने में 10-15 हजार के मिलते थे वही फोन 30,000 रुपए तक के सेगमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन लावा ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो बजट सेगमेंट रहता है ना वो चीज यहाँ पे पकड़ रखी है। इसके साथ अगली चीज रहती है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और R&D प्रोसेस अभी भी यहाँ पे मेंटेन करके रखी हुई है और अपने प्रोडक्ट्स को पहले से ज्यादा बेटर कर रहे हैं। जहां कुछ समय पहले तक ऐसा होता था कि प्रोसेसर ये लोग काफी पुराना यूज करते थे, आज के समय में हालत ये है कि ये लोग नए प्रोसेसर के पीछे जा रहे हैं और कंपनीज के साथ नए प्रोसेसर मिलकर काम कर रहे हैं। इवन एक बता देना चाहूंगा, लोग मीडियाटेक के साथ तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब खबरें आ रही कि आने वाले समय में Qualcomm स्नैपड्रैगन भी इनके फोन्स के अंदर देखने को मिल सकता है, जो बहुत सही चीज है। अगर Qualcomm स्नैपड्रैगन के फोन्स है, मीडियाटेक पावर्ड फोन्स भी अगर ये लोग मार्केट में निकाले, एक बहुत सही चीज होगी। इसके साथ अगली चीज होगी यहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना। लावा उन चुनिंदा ब्रांड्स में से एक है जिन्होंने शुरुआती दिनों में मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रखा था, जिस वजह से आज के समय में मार्केट में टिके हुए। अगर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस नहीं करते तो आज के समय में ये लोग टिक नहीं पाते। और सरप्राइजिंग चीज तो ये कि कई लोगों को पता नहीं लावा दूसरी कंपनीज के भी फोन बनाती है और अग्नि 3 से लोग शुरुआत कर रहे थोड़े कॉम्प्लेक्स और बेटर फोन्स बनाने का। होपफुली इसका प्रोडक्शन सही करें और ऐसे दूसरे फोन्स भी बना खुद मैन्युफैक्चर करके बेचे तो एक अच्छी चीज है। इसके साथ लावा के साथ एक पॉजिटिव चीज ये कि यहाँ पे Amazon के ऊपर ये लोग अपने फोन्स को लाते हैं, जो काफी प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑफलाइन में भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे इनके फोन्स की और स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस इनको काफी ज्यादा बूस्ट कर सकती है आने वाले समय में। इसके साथ ही बात करें तो मार्केट में कभी कभी लगता है ना कि मोबाइल फोन्स में कुछ नया नहीं आ रहा, तो हाँ एक तरह से मैं कह सकता हूँ इनोवेशन है। हालांकि पीछे की तरफ डिस्प्ले लगाना कोई नई चीज नहीं है, ऐसे पहले कई कंपनीज ने लगाए, लेकिन बात है कि जिन फोन्स के अंदर आता था उनकी कीमत 40-50 हजार रुपए के ऊपर होती थी। 25,000 रुपए के नीचे एक इंटरेस्टिंग चीज लाना वो एक अच्छा काम है, क्योंकि कई बार आज के समय में देखा है कि कई बार लोग मोबाइल फोन्स में कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नए लेने की वजह होती है। और स्पेसिफिकली बात करें ऑफलाइन में इस टाइप के जो गिमिक्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा चल जाते हैं, जैसे कि वीवो का कलर चेंजिंग बैक के बारे में बात करें, नथिंग के ग्लिफ इंटरफेस के बारे में बात करें या फिर लावा के डुअल डिस्प्ले के बारे में बात करें। इस टाइप की कुछ चीजें यहाँ पे इसको काफी एडवांस बना देती हैं। और लावा देखा जाए तो इन्होंने कुछ सालों के अंदर अंदर अपना जो पूरा ब्रांड होता है ना इसको पूरी तरीके से रिवैम्प कर दिया, यानी कि पूरी तरीके से रीइनोवेट कर दिया और ये वो लावा रही नहीं जिसको हम पहले जानते थे। यानी कि पहले क्या होता था, लावा के फोन्स मार्केट में आते थे लेकिन वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से इन्होंने अपना अग्नि 1 निकाला है ना तब से इनकी जो प्रेजेंस है वो बदलती जा रही है और धीरे धीरे लोग भी इनको कंसिडर कर रहे हैं और इवन जो टेक एंथुसियास्ट जो पूरी कम्युनिटी होती है वो भी यहाँ पर इनको एक्सेप्ट कर रही है। लावा के फोन्स को यहाँ पे वेट करते और देखते कि यहाँ पे क्या रहता है। बस बात यहाँ पे लावा के साथ है कि एक मोबाइल फोन को लॉन्च करने में काफी टाइम लगा देते हैं। लावा अगर अपने मोबाइल फोन्स को बेटर बना और थोड़ा सा जल्दी मार्केट में लाए तो एक अच्छी चीज रहेगी। हालांकि इसके साथ यहाँ पे वो लोग गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं
जो अक्सर आपको 20,000 रुपए से कम के फोन उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो बहुत सही चीज है। यानी कि 5G को अफोर्डेबल रेट में लाना वो एक अच्छा काम था। कर्व डिस्प्ले को यहाँ पे बजट सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना वो सही काम था। अभी लोग डुअल डिस्प्ले को ले आए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देना, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देना, जो मेजॉरिटी फोन्स में कम हो जाता है वो है। यहाँ तक कि 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट प्रॉमिस करना, ये भी कुछ सही चीजें यहाँ पे काम करती है। लेकिन इसके साथ लावा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज करी, वो है आफ्टर सेल सर्विस में। क्योंकि देखा तो इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस ज्यादातर मोबाइल फोन कंपनीज की ठीक नहीं है, लेकिन लावा ने प्रॉमिस किया कि हम आपको फ्री होम सर्विस देंगे और मोबाइल फोन के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे ज्यादातर जो कंपनीज है वो यहाँ पे काम नहीं करती। कई सारी कंपनीज में रहता है कि आप मोबाइल फोन यहाँ पे सर्विस सेंटर में खुद लेकर जाओ या फिर आप उसे कोरियर कर दो। लेकिन अगर घर पे अगर सर्विस मिल रही है तो वो बहुत सही चीज है, और अगर कुछ चीज अगर रिप्लेस हो रही है तो बेटर चीज है। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस पे उनका जो फोकस है ना, वो यहाँ पे देख के काफी अच्छा लगता है। हाल ही में देखा तो लावा मार्केट शेयर वाइज इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन जो ग्रोथ इन्होंने पिछले कुछ साल में दिखाई वो अच्छी है। और एक बात बता देना चाहूंगा, कोई भी कंपनी अगर नंबर 1 बनती है ना तो एकदम से एक दिन में नहीं बनती, उसे कंसिस्टेंटली लगातार काम करना पड़ता है। और लावा अगर कंसिस्टेंटली लगातार काम करती रहेगी, हर क्वार्टर में अगर नए फोन्स निकालती रहेगी तो धीरे धीरे मार्केट में ऊपर वाले सेगमेंट पे कूदती चली जाएगी। इवन मैं आपको बता सकता हूँ कि लावा के साथ फ्यूचर में प्लान्स हो सकते हैं कि प्रॉपर एक हाई एंड फोन भी निकाला। मतलब अग्नि 3 तो शुरुआत है, अग्नि 3 के आगे अग्नि 4 निकालना, इसके प्रो वर्जन निकालना, वहां पे काम करना, ब्लेज वाली लाइनअप की पकड़ के रखना कि वहां पे पूरा का पूरा सेगमेंट 5G हो और बिल्कुल ही अफोर्डेबल सेगमेंट में फोन निकालना। अगर एक बड़ा सा मार्केट शेयर लोग ग्रैब कर ले फ्यूचर में तो एक बड़ी बात नहीं होगी। बस प्रोडक्ट्स निकालते रहे, सॉफ्टवेयर को बेटर करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेटर करे, यही चाहिए। क्योंकि आज के समय में जब मैं देखता हूँ मोबाइल फोन्स को तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि एक मोबाइल फोन को कंपनी 4 अलग अलग नाम से निकाल देती है और लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा आज के समय में प्रोडक्ट क्वालिटी के इश्यूज भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऐसी चीज है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे नजर नहीं बना पा रही। तो यहाँ पे इस चीज पे लावा फोकस करके अच्छा यहाँ पे काम कर सकती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे काफी सही काम हो रहा है और मेरे को लगता है कि लावा को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए और अपने मल्टीपल फोन यहाँ पे निकालने चाहिए। और इवन एक छोटा सा फ्लैगशिप लेवल जैसा भी फोन यहाँ पर निकाले तो उसको भी यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए कि लावा ये कैसा काम कर सकती है। और एक सजेशन रहेगा लावा के लिए, अगर एक फोल्डेबल फोन यहाँ पर ले आए एक अफोर्डेबल सेगमेंट में तो काफी कमाल की चीज होगी। हालांकि बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज लगती है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग अगर इस टाइप की चीज कुछ अचीव कर लेते हैं तो मजा आ सकता है यहाँ पे। लेकिन देख के अच्छा लगा, ये जो नई लावा है ना एक सही काम कर रही है और हम लोगों को ना थोड़ा लावा को सपोर्ट भी करना चाहिए। क्योंकि इंडियन कंपनीज में सिर्फ लावा है जो अभी भी बची हुई है, और अगर ये सही काम करती रही और उसके फोन्स मार्केट में बिकते रहे तो शायद इसकी तरफ से हमें कुछ एक बड़ा धमाका भी सुनने को मिल सकता है आने वाले समय में। देखते हैं यहाँ पे क्या रहती है। तो दोस्तों यार, आप लोगों को लावा के फोन्स कैसे लगते हैं बात नीचे जरूर से कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।